जय जगत गुरु जय भारत। एक शब्द है पतिव्रता। सुनने में ही कितना सुंदर और पवित्र लगता है, परंतु आप में से अधिकतर लोगों को इस शब्द की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में इस शब्द पर खुलकर चर्चा करें। उससे पहले पतिव्रता आत्माओं के पति परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़ सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। भाई और बहनों, परिवार हो, व्यवसाय हो या समाज हो, उन सब की एक मर्यादा बनी हुई है। उन मर्यादाओं को फॉलो किए बिना ना ही तो परिवार में सुख शांति रह सकती है, ना ही समाज में, और ना ही व्यवसाय में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार पतिव्रता शब्द अपने आप में एक मर्यादा भी है और जीवन में सुख शांति के साथ साथ सफलता का मूल मंत्र भी। व्यावहारिक जीवन में पतिव्रता शब्द उस स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है जिस स्त्री की संपूर्ण निष्ठा, लगन, प्रेम और समर्पण एक ही पुरुष अर्थात अपने ही पति के प्रति हो। यदि उस स्त्री के सामने दुनिया का सुंदर से सुंदर, धनवान से धनवान, बलवान से बलवान या सोने का भी पुरुष बनाकर खड़ा कर दिया जाए तो भी उसकी रत्ती भर भी आस्था किसी भी गैर पुरुष में ना बने तो समझिए वह स्त्री पूर्णतया पतिव्रता है। और ऐसी पतिव्रता स्त्री सदैव अपने पति को प्रिय होती है। पति अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसी स्त्री की हर इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करता है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक जीवन अर्थात भक्ति मार्ग में पतिव्रता शब्द उन भगत आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है पूज्य रूप में जिनकी संपूर्ण निष्ठा, लगन, प्रेम और समर्पण अपने ही गुरुदेव भगवान में होता है। गुरु से उपदेश लेने के बाद अपना तन मन धन तथा सर्वस्व गुरु चरणों में समर्पित कर देने के बाद उन आत्माओं के सामने 33 करोड़ देवी देवता तो छोड़िए, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश या स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा भी आकर खड़ा हो जाए
और कहे कि मैं सर्व सृष्टि को रचने और पालन पोषण करने वाला एकमात्र आदि पुरुष हूँ। मुझे दंडवत प्रणाम करो। मेरी स्तुति करके अभी तुरंत मन वांछित वरदान प्राप्त करने के लिए मुझे प्रसन्न करो। मैं तुम्हें क्षण भर में पृथ्वीपति बना दूंगा, तीनों लोकों का राज्य प्रदान कर दूंगा। मेनका, हुरम्बा और सची जैसी करोड़ों परम सुंदरी अप्सराओं को तुम्हारी दासियां बना दूंगा। सवारी के लिए अर्श विमान तुम्हारी सेवा में हाजिर कर दूंगा। बस एक बार अपने गुरुजी के साथ साथ मेरी भी जय जयकार कर दो या मुझे दंडवत प्रणाम कर दो। और प्रति उत्तर में वह भगत कहे कि श्रीमान परम ब्रह्म परमात्मा जी, आपने यहाँ पधारने में थोड़ी सी देर कर दी, क्योंकि जिन जिन नासवान सुख सुविधाओं को भोगने का ऑफर आपने अभी मेरे सामने रखा है, इससे भी असंख्य गुणा उत्तम अविनाशी ऑफर मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने नाम दीक्षा वाले दिन ही मेरी झोली में मुफ्त में डाल दिए थे। परंतु उन नासवान ऐश्वर्यों को भोगने की मेरी तनिक भी रुचि नहीं बनती है। जो आनंद गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनने में आता है, जो आनंद उनकी चरण सेवा में आता है, जो आनंद दान धर्म करने में आता है, जो आनंद उनकी भक्ति करने में आता है, उस आनंद के सामने आपके 21 ब्रह्मांड के स्वर्ग और महास्वर्ग के आनंद भी काग की बीट के समान नजर आते हैं। और कहे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है गुरु चरणों में वो बैकुंठ में न होए। गुरु ज्ञान पर ऐसी दृढ़ भगत आत्माओं को ही पतिव्रता आत्मा कहा जाता है। कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव। वर्तमान आध्यात्मिक क्षेत्र में परम संत सतगुरु रामपाल जी भगवान के साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक बच्चों के अलावा धरती पर इस तरह की पतिव्रता पद की भक्ति आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आम संसारी लोगों की तो बात ही क्या करें, जिन्हें इतना ही ज्ञान नहीं होता है कि भक्ति क्या है, क्यों करनी चाहिए, और भक्ति के लिए सर्वप्रथम गुरु बनाने की भी आवश्यकता होती है। ऐसे संसारी लोगों की भक्ति बिना पैंदे के लोटे के समान होती है। ऐसे लोग सुबह सुबह हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते मिलेंगे, तो शाम को किसी कीर्तन में ढोलक की धुन पर राधे राधे चिल्लाते हुए डांस करते हुए, तो कभी पीताम्बर या भगवा पहनकर पैदल यात्रा पर निकल पड़ेंगे। अर्थात पतिव्रता भक्ति की जानकारी के अभाव में इस तरह लकीर के फकीर बनकर ये लोग भी 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने से नहीं बच सकते। दूसरे नंबर पर समाज के वे लोग आते हैं जो गुरु बनाकर भक्ति साधना करते हैं, जैसे कबीर पंथी, जय गुरुदेव पंथी, धन धन सतगुरु पंथी, राधा स्वामी पंथी, निरंकारी, ब्रह्मा कुमारी, ओम शांति, एस्कॉन पुजारी, श्री राम पुजारी, चारों शंकराचार्यों के पुजारी, अन्य संत महंत तथा भागवत कथा वाचकों के पुजारी। इन तमाम पंथों के संत महंत और गुरुजनों का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। ये लोग कबीर वाणियां सुनाकर बात तो करते हैं एक परमात्मा की भक्ति की, लेकिन इनके घरों में काली, पीली, भैरव, भूत सहित 36 प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। गुरु से नाम प्राप्त करके भी इन तमाम पंथों से जुड़े लोग बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, शराब, भांग, अफीम, गांजा या मांसाहार जैसे किसी न किसी घटिया कर्म में अवश्य लिप्त पाए जाते हैं। शास्त्र अनुकूल व पतिव्रता पद की भक्ति का इन पंथों में लेस मात्र भी अंश देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात पतिव्रता पद की जानकारी के अभाव में इस तरह लकीर के फकीर बनकर ये लोग भी 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने से नहीं बच सकते। तीसरे नंबर पर मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं। यहां भी आपको सब के सब सांप वाली लकीर पीटते हुए ही दिखाई देंगे। ये लोग भी पतिव्रता पद की भक्ति से कोसों दूर है। सलीम भाई कभी तो जामा मस्जिद दिल्ली में नमाज करने जाता है, तो कभी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने अजमेर,
और दाव लग गया तो हज करने मक्का मदीना भी पहुंच जाता है। साथ में रोजा, रमजान और बकरीद की आड़ में जीव हत्या का पाप अलग से इकट्ठा करता रहता है। अर्थात पतिव्रता पद की जानकारी के अभाव में इस तरह लकीर के फकीर बनकर मुस्लिम समाज के लोग भी 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने से नहीं बच सकते। भक्ति मार्ग में यही बुरा हाल सिख समाज और ईसाई समाज के लोगों में भी देखने को मिलता है। श्री नानक जी ने अपने जीवन काल में अपने गुरु काशी वाले कबीर साहिब के अलावा ना ही तो स्पेशल किसी गुरुद्वारे में पूजा पाठ की, ना ही किसी मंदिर में जाकर ढोल मंजीरे बजाए, ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश सहित किसी अन्य भूत प्रेत की पूजा या व्रत उपवास किया। पूरा जीवन लोगों को उपदेश देकर एकमात्र सतगुरु की भक्ति पर लगाया। लेकिन पतिव्रता भक्ति को लेकर वर्तमान का सिख समाज भी पूरी तरह से डामाडोल है। श्री नानक जी ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए जिंदा कबीर काशी वाले को अपना गुरु धारण करके ज्ञान और ध्यान प्राप्त किया। परंतु वर्तमान का सिख समाज श्री नानक जी और अन्य गुरुओं की पत्थर से बनी हुई बेजुबान समाधियों पर गुरुद्वारे बनाकर अपनी मनमुखी साधना कर रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों के विपरीत होने से पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। अर्थात पतिव्रता भक्ति की जानकारी के अभाव में इस तरह लकीर के फकीर बने रहे तो सिख समाज के साधक भी 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने से नहीं बच सकते। रही बात पतिव्रता पद की भक्ति को लेकर ईसाई समाज की, तो ईसाई समाज के प्रवर्तक ईसा मसीह और उनके 12 शिष्यों की दर्दनाक अकाल मौत ही पर्याप्त है उनकी आंखें खोलने के लिए। माना कि भक्ति मार्ग पर इंसान को शुरुआत में हल्के फुल्के संघर्ष और दुखों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु भक्ति शास्त्र अनुकूल और पतिव्रता पद पर रहकर की जा रही हो तो साधक का अंत स्वर्ग समान होता है। परंतु ईसा मसीह की स्वयं की भक्ति भी सत्य और शास्त्रों के अनुसार नहीं थी। परिणाम आप सबके सामने है। आजीवन भक्ति करते करते भी महादुखी रहे और अंत में तो कहना ही क्या, मात्र 30 साल की उम्र में स्वयं हजरत ईसा को और उनके 12 विशेष शिष्यों को कैसी दर्दनाक अकाल मौत का सामना करना पड़ा था। चर्च में क्रूस पर लटकी हुई उनकी लहूलुहान मूर्तियां देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है, पतिव्रता भक्ति के अभाव में जिस पंथ के प्रवर्तक हजरत ईसा की ऐसी दुर्गति से अकाल मृत्यु हुई हो तो भला उनकी भक्ति करने से वर्तमान में किसी न किसी बुराई में लिप्त ईसाई समाज के साधकों का अंत क्या होगा, ज्यादा खुलकर बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली गलती तो यही रही कि हजरत ईसा ने गुरु धारण किए बिना ही मनमुखी भक्ति साधना शुरू कर दी। दूसरी गलती मांस का आहार करना, क्योंकि बाइबल में प्रमाण मिलता है कि हजरत ईसा गलील के समुद्र से मछली पकड़कर खाया करते थे। तीसरी गलती परमेश्वर का साक्षात किए बिना ही लोगों को आगे उपदेश देना शुरू कर दिया। नतीजन अंत समय में पता लगने के बावजूद भी स्वयं की अकाल मौत नहीं टाल सके। अर्थात पतिव्रता पद की भक्ति के अभाव में इसी तरह लकीर के फकीर बने रहे तो ईसाई समाज के साधक भी 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने से नहीं बच सकते। अगले नंबर पर धरती पर प्रकट एकमात्र आदि सनातन धर्म के प्रवर्तक, देवों के देव महादेव, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनका वैदिक नाम कबीर देव है, जो 8 सितंबर 1951 को भारतवर्ष की पावन भूमि पर शिशु रूप में प्रकट होकर लीला करते हुए बड़े होकर सन 1994 से शास्त्रों को आधार बनाकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नाम है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी। उनकी 90% संगत भी पतिव्रता पद की भक्ति से कोसों दूर है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। वर्तमान समय 2024 तक सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% साधक उन कर्महीन लोगों की श्रेणी में हैं जिनकी आंखों के सामने गुरु रूप में स्वयं अविनाशी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव प्रकट है, परंतु कर्महीनता के कारण
संगत मोतियाबिंद की शिकार है। उन्हें अपने गुरु में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात पतिव्रता भक्ति के आसपास भी नहीं है। जैसा कि आपको पहले ही पतिव्रता की परिभाषा के विषय में बताया जा चुका है कि पतिव्रता आत्मा उसे कहते हैं जिसका एक ही पति हो और अन्य गैर पुरुष में जिसकी सौपन में भी आस्था ना बने। परंतु सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि महाभारत की द्रौपदी की तरह 5-5 पति हैं। पहला पति, यह काल्पनिक और बनावटी फोटो जिसे आप कबीर दास के नाम से जानते हैं, जो सन 1398 में बनारस के काशी शहर में आए थे। 120 वर्ष तक अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और सन 1598 में मगहर से सतलोक चले गए। वर्तमान में सिर्फ इनकी यह बनावटी और काल्पनिक फोटो ही शेष है और दुर्भाग्य से यह कागज का टुकड़ा जिसे संगत अपना पति परमेश्वर मानकर प्रतिवर्ष जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाकर पूज रही है, जो ना ही बोलता है, ना ही चलता है और ना ही आशीर्वाद देता है। दूसरे नंबर का पति संत गरीबदास जी की वैसी ही काल्पनिक और बनावटी फोटो, जो सन 1717 में आए थे। लगभग 65 वर्ष तक अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और फिर चले गए जहां भी उन्हें जाना था। लेकिन दुर्भाग्य से सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत इस बेजुबान और असहाय कागज के टुकड़े को अपना पति परमेश्वर समझकर प्रतिवर्ष इनका बोध दिवस मनाकर और अपने घरों व आश्रमों में इन्हें दंडवत करके तथा इनके आगे ज्योति जलाकर धूमधाम से इनकी पूजा कर रही है। तीसरे नंबर का पति पंडित चिदानंद जी की यह फोटो, जबकि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 99% संगत को तो इनके जन्म से लेकर अंत समय तक के इतिहास का भी 0% ज्ञान नहीं है। उसके बावजूद भी भेड़ चाल में देखा देखी में इस बेजुबान फोटो को घर पर दरबार साहिब में सजाकर दंडवत प्रणाम करती है और ज्योत जलाती है। चौथे नंबर का पति आदरणीय राम देवानंद जी, जिन्होंने लोक दिखावे में परमेश्वर रामपाल जी के आदेश पर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए उनके मुंह बोले गुरु बनकर अपनी भक्ति करके समय व्यतीत किया, जिनका परमेश्वर रामपाल जी की संगत से कोई लिंक नहीं बनता है। इन्होंने ना ही तो संगत को कभी सत्संग सुनाए, ना ही आशीर्वाद दिया और ना ही इनके आशीर्वाद से किसी का कोई भला होना था और ना ही 90% संगत ने कभी इनके दर्शन किए। फिर भी भेड़चाल में एक दूसरे भक्तों की देखा देखी अपने जैसे एक भगत की फोटो को अपने घर पर दरबार साहिब में रखकर इन्हें दंडवत प्रणाम करती है और इनकी पूजा करती है। इतना ही नहीं, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत पतिव्रता पद को लेकर इतना नीचे गिर चुकी है, आप चाहें तो इनसे किसी की भी पूजा करवा सकते हैं। इसी वर्ष सन 2024 में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में काल पुजारियों के लिए अयोध्या में भंडारा लगवाकर दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की पूजा करवाई गई। अर्थात गुरु धारण करने के बाद भी पतिव्रता पद को ठोकर मारते हुए किसी अन्य देव या अवतार के निमित्त यदि उसके धाम पर जाकर आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वह भक्ति कर्म भी आन उपासना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप में उसकी पूजा करने में ही आता है। वर्ष 2016 में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को हरियाणा में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे जाट आंदोलन के समर्थन में बैठा दिया गया। साथ ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान विरुद्ध मनमानियां करते हुए खुलकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक को लाखों में चंदा दिया गया। अर्थात गुरु धारण करने के बाद भी पतिव्रता पद को ठोकर मारते हुए उन भक्तिहीन लोगों के धरने, प्रदर्शन और रैलियों में जाकर उन्हें शारीरिक और आर्थिक रूप से मदद देना भी
अप्रत्यक्ष रूप में उनकी पूजा करने में ही आता है। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अर्थात गुरु की शिक्षाओं को त्याग कर सांसारिक लोगों की कुसंगति में जाकर बैठना गुरुद्रोह की श्रेणी में आता है। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। वर्ष 2018 में राजस्थान के अजमेर और हरियाणा के भिवानी जिले में एक सामाजिक संगठन राजपूत करणी सेना द्वारा उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की मौत की सीबीआई जांच के समर्थन में सभा आयोजित की गई थी, जिसका संत रामपाल जी और उनकी संगत से कोई लेना देना नहीं था। परंतु काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के परिवार द्वारा हजारों की संगत को राजपूत करणी सेना के समर्थन में खड़ा कर दिया गया और लाखों में चंदा भी दिया गया। अर्थात गुरु धारण करने के बाद भी पतिव्रता पद को ठोकर मारते हुए भक्तिहीन लोगों के साथ मिलकर ऐसे कर्म करना भी अप्रत्यक्ष रूप में आन उपासना के अंतर्गत गुरुद्रोह में आता है। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्य में इंकलाब। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। हाल फिलहाल 2024 के चुनाव में संत रामपाल जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार के द्वारा आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत से खुलकर बीजेपी सरकार का समर्थन करवाया गया। लाखों की संख्या में भक्तों को बसों में भरकर नरेंद्र मोदी की रैलियों में ले जाया गया। अर्थात गुरु धारण करने के बाद भी पतिव्रता पद को ठोकर मारते हुए राजनीतिक लोगों का समर्थन और उनकी रैलियों व सभाओं में धक्के खाना भी काल प्रेरणा के तहत अप्रत्यक्ष रूप में उनकी पूजा और गुरुद्रोह के अंतर्गत ही आता है। मोदी की रैली में, और जो ऐसा मंजर मैंने मतलब रैलियों में देखा होगा पहले, लेकिन आप भी देख के बताना आखिरकार ये रैली बोलती क्या है, और जो रैली में आए लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे वे क्या बोलते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। इतना बड़ा ट्रक लेके आए हैं भोजन के लिए, देख सकते हैं आप। हैं जी जी, अच्छा आप मिले थे क्या अभी वहाँ? अच्छा अपना ही चल रहा है। ये देखो भाई, यहाँ पे जो है भंडारा चल रहा है। ये देखो, ये देख सकते हैं आप। आज दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। कहाँ से आए हैं? ये सतलोक आश्रम दिनानाथ धाम से जी। अच्छा, दिनानाथ धाम से आए जी। कहाँ से आए सेवा? ये दिनानाथ धाम से जी, सत रामपाल मार से। दिनानाथ धाम, दनाना धाम से। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, देखो भाई क्या क्या प्रसाद दे। लस्सी राम, फुल्का राम, लस्सी राम। अच्छा अच्छा, हाँ जी सारा कुछ है जी। लस्सी भी है, सब्जी राम। अच्छा जी, हाँ जी सारा कुछ है जी। लस्सी राम, फुल्का राम, सब्जी राम। ये दिखाइए भाई इसको। और थोड़ी देर 5 ये इस तरफ देखिए, ट्रक में पूरा भरा पड़ा है। ये देखो अच्छा, लोगों से बातचीत करेंगे भाई, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ मामला है। और जो ये जो सेवा है ना, ये है संत रामपाल महाराज जी की तरफ से बनाए गए हैं। और
इस तरफ कहाँ से आए हो जी आप लोग? एक मिनट रुको। हाँ जी, कहाँ से आए हो? फतेहाबाद। फतेहाबाद से। अच्छा, मतलब कि मोदी ये भाई बाबा जी के भगत हैं। कहाँ से आए हो जी? भाई हम तो धनाने के यहाँ हैं? धनाने से यहाँ। धनाना से हो? अच्छा, ये धनाना तो संत रामपाल महाराज जी के वहाँ से। बस वो तो धनाना धाम है। हाँ, अच्छा, वो अच्छा। धनाना धाम है। अच्छा, ये गुआना। अच्छा, गुहाना से हो गया? गुआना। अच्छा, क्या रैली में आए हो? हाँ, रैली में। अच्छा, रैली में आए हैं। बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, पता नहीं क्या हो गया। चलो भाई इस तरफ चलते हैं। थोड़े कन्फ्यूजिंग में है, रैली में तो आए हैं लेकिन पता नहीं थोड़ी सी भड़क बैठ गई है, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग में है भाई। बताएं क्या 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 चर्चा चले। और ये देखिए, ये देखो पूरा का पूरा टैंकर है भाई, पूरा का पूरा टैंकर। इन महिलाओं से थोड़ी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो माता जी? यहीं से आई बगल से। कहाँ से? मेरे यहाँ तो काम को मैं तो भूल जाऊँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया प्रसाद। बढ़िया वाला प्रसाद। अच्छा अच्छा, महाराज संत रामपाल महाराज जी की तरफ से। अच्छा अच्छा, संगत भी आई है? हाँ, संगत भी आई। कैसा लगा यहाँ पे? गर्मी में, इतनी गर्मी में आए हो आप? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। गर्मी क्या करेगी जब नहीं। आप राम राम जी, कहाँ से आए हो आप? पूरा गई है मेरा। अच्छा, यहीं की है। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, यहाँ पे ये दिखाया आपको मैंने। कितने टाइम हो गया? अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं यार। ये बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों नहीं बात करते हैं। इधर का और थोड़ा माहौल दिखाता हूँ मैं। फ़िलहाल यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचेंगे और हेलीकॉप्टर पहुँचेंगे तो मोदी जी यहाँ से जो है संबोधन करेंगे। उसके बाद जो हरियाणा में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा वो चीज़ देखने लायक होगी भाई। फ़िलहाल ये देखो भाई, लोग यहाँ पर उस तरफ एक बस आई है, एक बस आई है, उस तरफ देखते हैं। अरे बस आई अभी अभी आए हो? अभी अभी आए हो? कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से? बड़ी दूर से। कहाँ से आए हो जी? गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ। अच्छा, रैली में आए हो? हाँ। अच्छा अच्छा, कौन सी विधानसभा से आए हो? गुड़गांव से आए जी हम। तो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ भगत जी को बताएगा। चलो कोई भी बता दो। मोदी जी प्रधान, बाद में बताएंगे भाई आके, अभी धूल मिट्टी उठ रही है। एक बार बताओगे जी, अपना परिचय दे दो। कोई नहीं, बाद में दे देंगे परिचय। कहाँ से आए जी आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की सपोर्ट में आए हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बनने चाहिए प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी? आ जाओ। अब ये तो सब समय बताएगा, वोट के ऊपर है। अच्छा अच्छा। हाँ, उनको समर्थन पूरा मिलेगा तो बिल्कुल बनेंगे। अच्छा अच्छा, चलो भाई, ये पता क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं पता क्या बताना चाह रहा हूँ। ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा मैं, समझ गए होगे आप लोग। ज़्यादा बोलना मेरे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा ना तो संत रामपाल जी की संगत आई है और वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, आए ज़रूर हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या अंदाज़ा लगाओगे, क्योंकि कोई ना कहीं किसी धार्मिक संगठन का यहाँ पहुँचना, किसी सत्संग का यहाँ पहुँचना, चलो कोई वो तो आप अपने निजी विचार कोई भी बोल सकता है, लेकिन अंदाज़ा क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। विचार करने की बात है। एक तरफ तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई नादान संगत इस बात को लेकर हुंकार भरती है कि हम शास्त्र अनुकूल कर्म ही करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सतगुरु रामपाल जी को गुरु धारण करने के बाद भी राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देना, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के निमित्त होकर भंडारा करवाना, भगत होकर गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन और जाट आंदोलन में कुपात्रों को चंदे के रूप में लाखों रुपए देना आदि आदि कुकर्म कौन से शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों के अंतर्गत आते हैं। दुनिया को गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 का हवाला देने वाले सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए नादान भगत आज स्वयं शास्त्र विरुद्ध कर्मों में लिप्त होकर खुशी खुशी अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में पूर्णतया पतिव्रता पद और गुरु वचनों पर चलते हुए शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ साध संगति से जुड़े हुए परमेश्वर रामपाल जी के सतसेवक बच्चों को नसीब है। भाई और बहनों, अभी तक वीडियो में आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि पतिव्रता भक्ति क्या होती है,
तथा कौन कौन इस पतिव्रता भक्ति से अभी कोसों दूर है। अब आगे वीडियो में आपको स्वयं परमेश्वर रामपाल जी के मुख कमल से छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति करना क्यों आवश्यक है तथा इसे कैसे सफल बनाया जा सकता है। पूर्व काल में एक समय रेणुका नाम की एक पतिव्रता औरत थी। पतिव्रता धर्म को लेकर उसकी काफी चर्चा थी। वह प्रतिदिन नहाने के लिए नदी के किनारे जाया करती थी और वापस आते समय अपने पतिव्रता धर्म के बल पर अपने पति के नहाने के लिए पानी की पोट बांध कर लाया करती थी। पानी की पोट का अर्थ है जिस प्रकार ग्रामीण औरतें अपने खेतों से पशुओं के लिए एक कपड़े में चारा बांध कर लाती हैं, उसी प्रकार अपने पतिव्रता धर्म के बल पर रेणुका नदी से एक कपड़े में पानी की पोट बांध कर लाया करती थी और उस कपड़े से जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा करती थी। एक दिन वह नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय अर्जुन का एक बाल जो नदी में नहाते समय टूटकर बहता हुआ आ रहा था। रेणुका की नजर उस बाल पर पड़ी तो उसे उठा लिया। बाल सोने की तरह चमक रहा था। रेणुका ने उस बाल की प्रशंसा करते हुए, उसकी सराहना करते हुए मन ही मन में सोचा कि बाल इतना सुंदर है तो वह व्यक्ति कितना सुंदर होगा। यह सोचते सोचते स्नान करने लगी और चलते समय कपड़े में जल को बांधने लगी तो जल नहीं बंध रहा था। काफी प्रयास करने के बाद आकाशवाणी हुई कि बाल सरायो रेणुका और बंधी न जल की पोट और परमात्मा की भक्ति में तनिक न चाले खोट। आकाशवाणी में कहा गया कि रेणुका, आज तेरा पतिव्रता धर्म समाप्त हो गया क्योंकि तूने अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बाल की प्रशंसा कर दी। और अगली लाइन में बताया गया कि बाल सरायो रेणुका बंधी न जल की पोट, भाई परमात्मा की भक्ति में तनिक न चाले खोट। अर्थात सच्चे सतगुरु की भक्ति भी पतिव्रता पद पर आए बिना सफल नहीं हो सकती। पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए एक भगत ने अपने पति परमेश्वर गुरुदेव भगवान के अतिरिक्त शौपन में भी रेणुका की तरह किसी अन्य पुरुष या देव की प्रशंसा, पूजा या भक्ति करके या अपने गुरुदेव के बराबर भी किसी अन्य को महत्व देकर भक्ति सफल नहीं की जा सकती। और इसीलिए हम मंदबुद्धि भक्तों की आंखें खोलने के लिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पतिव्रता पद की भक्ति को समझाते हुए पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में नियम नंबर 17 में स्पष्ट लिखा है कि आप जब भी आश्रम में सत्संग सुनने या वैसे दर्शन करने के लिए आते हैं तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद सदग्रंथ साहिब, कबीर साहिब जी की मूर्ति या अन्य संतों को केवल प्रणाम करें। अर्थात पतिव्रता भगत आत्मा ने दंडवत प्रणाम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान को ही करना है, अन्य किसी को भी नहीं। क्योंकि यदि हमने अपने गुरुजी के साथ साथ अन्य संतों की फोटो जैसे गरीबदास जी की फोटो, कबीर साहिब जी की फोटो, दादा गुरुदेव की फोटो या पंडित चितानंद जी की फोटो को दंडवत प्रणाम किया तो समझो हमने अन्य संतों को भी अपने पति अर्थात गुरुदेव भगवान के बराबर ही महत्व दे दिया, जो कि एक सच्चे भगत अर्थात पतिव्रता आत्मा के लक्षण नहीं है। जबकि साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को छोड़कर सतलोक आश्रमों में और शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत के घर पर बने दरबार साहिब में जहां मात्र अपने गुरुदेव भगवान की ही फोटो रखनी होती है, उस जगह पर आपको कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो भी मिलेगी, गरीबदास जी की काल्पनिक फोटो भी मिलेगी, दादा गुरुदेव और पंडित चितानंद जी की फोटो भी मिलेगी। और पतिव्रता पद की भक्ति से कोसों दूर नादान संगत ज्ञान को आधार ना बनाकर उन सभी अन्य संतों को भी लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम करती है, उनके आगे ज्योति जलाती है, जबकि अन्य संतों को दंडवत और उनकी पूजा के लिए
अभी आपने ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ा कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्पष्ट मना किया हुआ है। इसी संदर्भ में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पतिव्रता पद के विषय में बताया कि केवल एक तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। तीसरा मतलब गुरु और शिष्य के अलावा कोई तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। इसी को पतिव्रता पद कहते हैं। जबकि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत ने तीसरा तो छोड़ो, चार चार को अपने घरों में और दरबार में विराजमान कर रखा है। जैसे यहाँ पर नात्मा आती हैं, जो सच्चे दिल से बिल्कुल हृदय से पुकार करती है, उनको तुरंत लाभ मिलेगा, आज ही मिलेगा। और कुछ इसी हैं बेचारी डुप्लीकेट सी, हाँ भी ना भी नाम भी ले लिया और पूजाएं भी करूंगी, उस गुरुजी ने भी मानने जाऊंगा, पहले वाले को मान लूंगा। ये डुप्लीकेट से रहेंगे, इतना लाभ नहीं मिलेगा बिल्कुल। एक तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। अब सीधा गुरुजी दास को बनाना पड़ेगा आपको। वो पहले वाले गुरु की आस्था कति त्याग नहीं होगी, हृदय सपने में भी नहीं रहेगा ना, तब लाभ शुरू होगा आपको। पतिव्रता पद इसी को कहते हैं कि गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट गया ना। यहाँ कुछ आत्माओं को काल प्रेरणा से ये शंका हो सकती है कि गुरुजी तो इस वीडियो में अन्य नकली संतों व गुरुओं की बात कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सत्य सुना, लेकिन आगे यह भी सुना होगा कि गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। अर्थात अपने गुरु के अलावा अन्य किसी भी पहले वाले गुरुओं की पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर विचार करोगे तो पता चलेगा कि संत गरीबदास जी भी 300 वर्ष पहले गुरु ही थे। दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी भी 650 वर्ष पहले गुरु ही थे। आदरणीय रामदेवानंद जी भी 25 वर्ष पहले गुरु ही थे। और पंडित चिदानंद जी भी लगभग 100 वर्ष पहले गुरु ही थे। भाई और बहनों, आपके मन में इस खरपतवार को समाप्त करने के लिए आपकी पत्नी का उदाहरण देकर समझाता हूं। आपकी पत्नी एक पतिव्रता औरत है, क्योंकि पति रूप में आपके अतिरिक्त वह किसी अन्य गैर पुरुष के आगे समर्पण नहीं करती है। अब उसका चरित्रहीन देवर अपनी बकवाद करने के लिए उस औरत से कहे कि भाभी जी, पतिव्रता औरत तो उसे कहते हैं जो बाहर के किसी गैर पुरुष के आगे समर्पण ना करे, जबकि मैं तो इसी परिवार का हूं और आपका देवर भी हूं, और बड़े भैया की तरह मेरे आगे समर्पण करने से आपका पतिव्रता धर्म समाप्त नहीं होगा। अब आप ही बताइए, क्या उस देवर की यह बात उचित है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश लेने के बाद पहले वाला गुरु, चाहे बाहर वाला अर्थात दूसरे पंथ वाला हो, या घर वाला, चाहे अपने ही गुरु परंपरा से संत कबीर जी, संत गरीबदास जी, रामदेवानंद जी या पंडित चिदानंद जी ही क्यों ना हो, यदि भूलकर भी उस औरत की तरह अपने पति के बराबर महत्व देकर समर्पण कर दिया तो पतिव्रता धर्म उसी समय समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह भूलकर भी अपने पति परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की फोटो के साथ दरबार साहिब में कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो, गरीबदास जी की काल्पनिक फोटो, दादा गुरु की फोटो या पंडित चिदानंद जी की फोटो रखी, या उन्हें दंडवत प्रणाम करते हो या उनके आगे ज्योति जलाते हो, तो समझो आपका पतिव्रता धर्म खंड खंड है। और यही कारण है कि भक्ति करते करते भी आप पूर्णतया सुरक्षित नहीं हैं। आपके ऊपर कभी भी कर्म की मार पड़ सकती है, आपकी कभी भी अकाल मृत्यु हो सकती है, क्योंकि आप अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर पतिव्रता पद की भक्ति नहीं कर रहे हैं। सुनिए वही सत्संग एक बार फिर से। जैसे यहाँ पर नात्मा आती हैं, जो सच्चे दिल से बिल्कुल हृदय से पुकार करती है, उनको तुरंत लाभ मिलेगा, आज ही मिलेगा। और कुछ इसी हैं बेचारी डुप्लीकेट सी, हाँ भी ना भी नाम भी ले लिया और पूजाएं भी करूंगी, उस गुरुजी ने भी मानने जाऊंगा, पहले वाले को मान लूंगा। ये डुप्लीकेट से रहेंगे, इतना लाभ नहीं मिलेगा बिल्कुल। एक तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। अब सीधा गुरुजी दास को बनाना पड़ेगा आपको। वो पहले वाले गुरु की आस्था कति त्याग नहीं होगी, हृदय सपने में भी नहीं रहेगा ना, तब लाभ शुरू होगा आपको। पतिव्रता पद इसी को कहते हैं
कि गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट गया। पतिव्रता आत्मा की भक्ति की शक्ति के आगे बड़े बड़े देव और महादेव भी नतमस्तक हो जाते हैं। श्री देवी भागवत पुराण में कथा आती है कि एक समय शंखचूड़ राक्षस और देवताओं के बीच स्वर्ग प्राप्ति के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र सहित मुख्य मुख्य देवताओं ने लाख प्रयत्न किया, परंतु शंखचूड़ राक्षस का बाल भी बांका नहीं कर पाए। अंत में देवर्षि नारद ने बताया कि शंखचूड़ राक्षस की पत्नी एक पतिव्रता औरत है और जब तक उसका पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक शंखचूड़ की मृत्यु असंभव है। अंत में धोखे से श्री विष्णु जी ने शंखचूड़ राक्षस का रूप बनाकर उसकी पत्नी तुलसी के साथ भोग विलास करके उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट किया। तब कहीं जाकर वह राक्षस देवताओं के हाथों मारा गया। कथा का निष्कर्ष यह निकलता है कि सतलोक जाने के लिए यदि काल निरंजन पर विजय प्राप्त करनी है तो हमने भी भक्ति मार्ग पर गुरु धारण करने के बाद तुलसी की तरह पतिव्रता पद पर आना पड़ेगा, अन्यथा काल निरंजन हमारी भक्ति को सफल नहीं होने देगा। जिस प्रकार युद्ध में शंखचूड़ के अलावा जितने भी बड़े बड़े राक्षस योद्धा थे वे देवताओं के हाथों युद्ध में मारे जा रहे थे, क्योंकि ना ही तो वे स्वयं पतिव्रता धर्म पर थे और ना ही उन राक्षसों की पत्नियां। और दूसरी तरफ जब तक शंखचूड़ की पत्नी तुलसी का पतिव्रता धर्म सुरक्षित था तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे पराजित नहीं कर सके। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश लेने के बाद भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों की आए दिन काल के हाथों अकाल मृत्यु हो जाना या भ्रमित होकर भक्ति को ही त्याग देना इस बात का प्रमाण है कि संगत अभी पतिव्रता पद पर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों से इस काल निरंजन का सैकड़ों कोस दूर रहना और निरंतर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से ज्यादातर सत्सेवक आत्माएं पूर्णतया पतिव्रता बनकर भक्ति कर रही हैं और काल निरंजन निरंतर तुलसी की तरह हम पतिव्रता आत्माओं के पतिव्रता धर्म को तुड़वाने के लिए साम दाम दंड भेद वाली घटियां नीतियां भी अपनाता रहता है, परंतु सतगुरु की विशेष मेहर और हमारी दृढ़ता के आगे हर बार उल्टा मुंह की खाकर रह जाता है। क्योंकि पतिव्रता धर्म पर बने रहने की प्रेरणा और शक्ति हम सत्सेवकों को सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों से मिलती है। जैसा कि पतिव्रता पद को लेकर सतगुरु रामपाल जी भगवान इस 2 मिनट के सत्संग में क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे पपैया प्यासा बूंद का प्यू प्यू लो लगाई, प्यासे जान निकल जागे सिख और नीर न बहाई गुरु से लगन कठिन है माई। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज लगाता है। उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पी 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 पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जा तो उस जल को पीता, वो पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर गया। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कबीर साहब ने कि जैसे पपैये की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी होता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा। जब हम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे, स्वप्न में भी आन देव नहीं आएगा, उसके बाद आपकी बाह परमात्मा पकड़ेगा। और जब वो बाह पकड़ लेगा फिर देखना आप हैरान होते चले जाओगे, हे परमात्मा ऐसी कृपा कैसे हुई हमने तुम यहाँ पर
तो जैसे गरीबदास जी बताया कि गरीब पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जा। कहते परमात्मा कबीर गरीबदास जी बताते हैं दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। गेल गेल ला गया फिर गबलन धरती आकाश दास गुलाम नौकर हूं मैं उसका। अब जैसे माँ बाप बच्चों के नौकर होते हैं, नवावे धुआवे कपड़े फरावे हर तरह से ध्यान रखें उनका, तो ये नौकरी का नौकरी है ये। और इतना प्रेम भी होता है बच्चों में। तो इसी प्रकार जब हम इसकी शरण में आ जाएंगे तब ये दाता हमारे को इतना ही प्यार देगा। शरण पड़े को गुरु संभाले जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो यो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे। मानत न मन मोरा साधो मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। भक्ति में पतिव्रता पद के महत्व को समझाते हुए एक समय सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया, यदि आपको भक्ति मार्ग पर पूर्ण रूप से सफल होना है तो गुरु को भगवान मानकर ही अपनी हर आध्यात्मिक क्रियाओं को करना पड़ेगा। अर्थात गुरु के अलावा किसी अन्य को भगवान की दृष्टि से देखा तो आपकी कोई भी आध्यात्मिक क्रिया जैसे तीनों समय की आरती, मंत्र जाप, दंडोत प्रणाम व हवन यज्ञ आदि क्रियाएं सफल नहीं हो पाएंगी। और गुरु को भगवान माने बिना आपके अंदर ना ही तो विनम्रता आ सकती है और ना ही आपका अंतःकरण साफ हो सकता है। साथ ही गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें औपचारिकता बिल्कुल भी नहीं चलती है। औपचारिकता का मतलब गुरु को भगवान मानने का दिखावा करना। जैसा कि सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत जुबान से तो सतगुरु रामपाल जी को भगवान भगवान कहती है, परंतु जैसे ही जून का महीना आता है तो उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाकर अपने गुरु को एक सामान्य संत और उस दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को अपना भगवान साबित कर देती है। तो यहाँ गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में औपचारिकता नहीं चलेगी। पूर्णतया अपने ही गुरु को भगवान मानकर पतिव्रता पद पर आना होगा, तभी मोक्ष हो पाएगा। क्योंकि गुरु को भगवान मानकर भक्ति करना ही परमात्मा का रूल है। सुनिए अनमोल सत्संग और सत्सेवक भाई बहन विचार करें कि आप कितनी खुशकिस्मत आत्माएं हैं जो वर्षों से साध संगति से जुड़कर हृदय से अपने गुरु को ही भगवान मानकर पतिव्रता पद पर रहकर अपनी हर आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। अब आपको उदाहरण भी बताया था कि गुरु जी को भगवान मानकर ही हमने अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब गुरु जी के पास जाओगे तो आपके मन में ये होगा, यदि इनके स्थान पर भगवान होते आज तो आप कैसा व्यवहार करते। निष्कपट गदगद आत्मा और चेहरे की तरह इन्हें देखते रहते। तो ऐसे आप में विनम्रता आवेगी, आपका अंतःकरण नरम होगा, आपका दोष दूर होने लग जाएगा। यदि आप इस दास को अपने जैसा ही एक व्यक्ति समझोगे, भाई थोड़ी बहुत दो बात सीख रहा है, गुरुजी है नाम देता ले लेता हूँ, इससे लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तभी जब आपके हृदय में असीम श्रद्धा होगी इस दास के प्रति। एज ए गॉड आपने मानना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इस प्रश्न को हल करने के लिए, जन्म और मृत्यु के इस प्रश्न से पीछा छुटवाने के लिए, हल को सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आपने मानना पड़ेगा। ये रूल है ईश्वर का।
तो आप अपने हृदय से मानोगे, औपचारिकता नहीं, हृदय से करना पड़ेगा। एक सत्संग में तमोगुणी श्री शंकर जी और पार्वती जी की कथा सुनाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम मंदबुद्धि आत्माओं को समझाना चाहा है, यदि सतगुरु से भक्ति मार्ग का सार प्राप्त करना हो तो गुरु धारण करने के बाद पार्वती जैसी गलती करने से बचना होगा। जो तीनों लोकों में तमोगुण के स्वामी श्री शंकर जी को हल्के में लेकर चल रही थी। एक दिन संयोगवश देवर्षि नारद जी ने पार्वती को बताया कि आपके 107 जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में आप श्री शंकर जी को ही अपने पति रूप में वर चुनती हैं, और बताया कि माता भगवान शंकर के पास एक अमर मंत्र है, यदि वे आपको वह मंत्र प्रदान कर दें तो आपका यह जन्म मरण का रोग समाप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। नारद जी की ये बात सुनकर पार्वती को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान शंकर तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, फिर मुझे अभी तक वह अमर मंत्र क्यों नहीं दिया। नारद जी ने बताया कि आपने अभी तक उन्हें अपने पति के रूप में ही देखा है, जिस दिन परमात्मा के रूप में देखोगी उस दिन आप उस अमर मंत्र को प्राप्त करने की अधिकारी बनोगी। उस दिन के बाद पार्वती जी का भाव भगवान शंकर को लेकर पति से हटकर परमात्मा वाला बन गया और उसने वह अमर मंत्र प्राप्त किया। भाइयों और बहनों, अब आप गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ये 4 मिनट की कथा सुनेंगे तो आपको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा कि सन 1994 से लेकर वर्तमान समय 2024 तक सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किसी भी आत्मा को भक्ति मार्ग का वह अनमोल अमर मंत्र, जिसे सार शब्द कहा जाता है, किसी को भी प्रदान नहीं किया, क्योंकि अभी तक एक भी आत्मा उस पतिव्रता पद पर नहीं पहुंच पाई है जो उस अमर मंत्र को प्राप्त करने योग्य बनी हो। और योग्य उस समय बना जाता है जब यह जीव आत्मा तन मन धन, मन कर्म वचन और हृदय से अपने सतगुरु के अलावा किसी अन्य संत महात्मा या मूर्तियों में भगवान को देखना छोड़ देती है, जिसकी शुरुआत सन 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगतियों से शुरू हो चुकी है। अर्थात पतिव्रता पद पर आकर यदि कोई सार शब्द के योग्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ सत्सेवक भाई बहन हैं, जिन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पर कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली इस काल्पनिक फोटो को फाड़कर लाखों की संगत सहित देश दुनिया को एक संदेश दिया है कि सृष्टि में यदि कोई कबीर भगवान है तो वर्तमान में मानव रूप में धरती पर प्रकट परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, और उनके अलावा यदि किसी अन्य में भगवान देखा तो उनकी शरण में आकर भी लाख जन्म सतलोक के दर्शन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा पतिव्रता धर्म को अपनाते हुए सत्सेवक भाई बहनों ने अपने अपने घरों से और दरबार साहिब से संत गरीबदास जी, दादा गुरु रामदेवानंद जी और पंडित चिदानंद जी की फोटोओं को भी अग्नि में शवा करके या जल प्रवाह करके तथा अपने सतगुरुदेव भगवान के अलावा तीनों समय की आरती में या वैसे भी संत गरीबदास जी, दादा गुरु जी और पंडित चिदानंद जी आदि का जयकारा लगाना छोड़कर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान को ये विश्वास दिलाया है कि अब इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत और पार्वती की तरह गुरु रूप में प्रकट आप परमेश्वर जी के अतिरिक्त सौपन में भी किसी अन्य में परमात्मा को देखकर या आप जी के अलावा किसी अन्य का प्रकट दिवस मनाकर हम सत्सेवक अब पहले वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे और ना ही 650 साल पहले की तरह आपको नाराज होने का मौका देंगे। आपके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा और तत्व ज्ञान का भरपूर फायदा उठाकर इसी जन्म में पतिव्रता पद को अपनाकर आजीवन मर्यादित भक्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त करेंगे। सुनिए यह अनमोल सत्संग और बात समझ में आ जाए तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% मंद बुद्धि संगत की तरह वर्तमान में गुरु रूप में साक्षात धरती पर प्रकट सतगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त इस बेजुबान कागज के टुकड़े दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में भगवान देखना और पूजना तुरंत
त्याग दें, अन्यथा इस जन्म में सतलोक जाने की उम्मीद ना करें। इसी प्रकार जिस भी इष्ट का वो उपासक इसी प्रकार तन और मन से आश्रित होकर उस बताए गए गुरु के वचन पर डट कर आप उसकी साधना करते हो तो आप भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हो। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहां पर इतना लंबा विवरण है इस एक उपलब्धि को पाने के लिए किसी भी इष्ट का। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह स्थान पाना, अमरत्व पाना, ये अलग भिन्न वस्तु है। कहते हैं 108 जन्म पार्वती माता के हो लिए थे। 108वें जन्म में नारद जी मिलते हैं, कहते हैं हे माई, हे सती जी, आप अभी जन्म और मरण के चक्कर से नहीं बच पाई। वो कहने लगे भाई कि ऋषि जी, जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो सकता है? अक हो सकता है। दवाई कहां मिला है? भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास। उनके पास एक अमर मंत्र है, अमोघ मंत्र है, जो आपको दे दें, आप नियम से जाप करोगे तो आप अमर हो जाओगे। एक बार तो असमंजस में पड़ जाती है कि नारद की बात कुछ जची नहीं, तो नारद जी समझ गए कि माई का भी बात समझ में आई नहीं, ये विश्वास नहीं कर रही। कहते हैं कि आपके 107 जन्म हो चुके, 108वां जन्म हुआ है और आप मर जाते हो। भगवान शंकर जो है आपके रुंड को, सिर को काट कर माला बना लेता है। अब उसने सोचा कि वो जो रुंड माला है वो मेरी है, कहां आपकी है? बहुत पछताती है कि ये क्या कारण हुआ कि मैं मर जाऊं और मेरे को जान से भी प्रिय समझते हैं भगवान शंकर। तो नारद ये संभव नहीं लग रहा। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तक आप उसको अपना पति समझ रहे हो, आपने उसको परमात्मा नहीं जाना। आप उसको परमात्मा जान के भक्ति करोगे, आपका भाव भी भिन्न होगा, आपके अंदर कसक भी न्यारी होगी। अब इस बात को सुनकर पार्वती के सारे शरीर में शरणाहट उठा। जाकर के जब प्रतिदिन महल में आया करते थे शिव भगवान, तो उसका कुछ और विचार भाव होया करता था, जैसे पत्नी का होया करे। लेकिन उस दिन वो देखा है कि आज तो इसकी आत्मा भिन्न है, चरणों में चिपट जाती है, रोती है पड़कर चरणों में, कहती भगवान मुझ पापनी पर ऐसा कौन सा दुष्कर्म हुआ, मेरे में ऐसी कौन सी कसूर रहा मेरे अंदर परमात्मा कि आपने मेरे को अपनी आंखों का आगे मरते हुए देखते रहे और आपके पास अनमोल मंत्र है। तो कहने लगे वह शंकर भगवान कि पार्वती ये तेरे विचार तक हो ना, ये बताइए आपको बताया किसने कि आज मुझे नारद जी मिले थे। ओहो, आंखों से पानी नहीं रुक रहा पार्वती का और कहते मालिक मैं पापनी हूं, मैं नीच आत्मा हूं, अवश्य मेरे से कोई ऐसा गलत व्यवहार आपसे हुआ होगा जिसके कारण आपने मुझे ये मंत्र देने के काबिल नहीं समझा होगा। फिर कहते हैं भगवान शंकर उनके सिर पर हाथ रख के कि पार्वती ये इतनी अनमोल वस्तु है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती जब तक ये अधिकारी नहीं हो जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक सीप का मुंह बंद होता है, चाहे सारा सामन बरस जावे, उसमें मोती नहीं बन सकती। जब उसका मुंह खुल जाएगा एक बूंद बहुत होती है। अगर आप में या कसक नहीं उत्पन्न होती, चाहे मैं रोज कथा सुना देता, रोज आपको ये मंत्र सुनाता, आपका कोई असर नहीं होना था। आज आपकी आत्मा का वो सीप रूपी मुंह यानी कसक खुल चुकी है। आज मैं ये मंत्र आपको सुनाऊंगा, आप में जगह बन गई है, अब मैं आपको मंत्र दूंगा। ये लंबा प्रकरण है। फिर उनको वो नाम दिया और पार्वती अमर हुई। नादानी और अज्ञानता में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए समझदार भाई बहन तो इस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों से प्रमाणित करके बताई गई बातों को आंखों देखकर स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि भक्ति और मर्यादा सतलोक आश्रमों में है या साध संगतियों में। परंतु कुछ मंदबुद्धि भक्तों के मन में काल प्रेरणा से यह सवाल खड़ा हो सकता है कि यह पवनदास बार बार कबीर जी की फोटो को ही हटाने की बात क्यों करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा आदि की फोटो के लिए क्यों नहीं बोलता।
भाइयों और बहनों, विचार करो, सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी भगवान द्वारा कबीर जी की जिस दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को परमात्मा बताकर भक्ति करवाई जा रही है, क्या आज उसी कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को पवन दास के कहने पर हजारों भगत फाड़ फाड़ कर अपने घरों से बाहर निकाल देंगे? ऐसा तभी संभव है जब स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ऐसा चाह रहे हों। अर्थात पवन दास तो संदेश देने के लिए एक यंत्र की भांति निमित्त मात्र बना हुआ है, बाकी सारा खेल गुप्त रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही खेल रहे हैं। करे करावे सतगुरु, मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के और आप बगल हो जा। और यह सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान को अच्छे से पता है कि मेरे से यह अनमोल तत्व ज्ञान और सृष्टि रचना सुनने के बाद मूर्ख से मूर्ख भगत की आस्था ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य देवी देवताओं में नहीं बन पाएगी। परंतु मैंने अपने आप को कबीर भगवान का भेजा हुआ दास रामपाल दास बताकर और इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर भगवान बताकर जिन जिन आत्माओं को भक्ति मार्ग पर लगाया है, इन सभी आत्माओं की आस्था इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो में दृढ़ हो गई है कि यही असली भगवान है। और उधर काल निरंजन ने अपनी सूझबूझ से इन आत्माओं को त्रिकुटी पर ठगने के लिए कबीर जी से उनका वह दाढ़ी मूंछ वाला रूप धारण करने का वरदान भी मांग रखा है। सुनिए पहले 40 सेकंड का यह अनमोल सत्संग, जिसमें काल निरंजन ने कबीर परमात्मा से उसका दाढ़ी मूंछ वाला रूप धारण करने का वरदान मांग रखा है। वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लियो भाई। न्यो बोला जी कि चारों युगों में 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। न्यो बोला वह बढ़िया ढाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। भाइयों और बहनों, वीडियो सुनकर आपके बात समझ में आ गई होगी कि पवन दास को निमित्त बनाकर क्यों सतगुरु रामपाल जी भगवान इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भक्तों के घरों से बाहर निकलवा रहे हैं। क्योंकि संगत की आस्था इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो से हटकर यदि एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान में नहीं लग पाई, तो शरीर छूटने के बाद जब हम त्रिकुटी पर जाएंगे तो काल अपने उस वरदान का फायदा उठाकर इसी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का रूप बनाकर हम भगत आत्माओं को अपने पीछे पीछे नकली सतलोक में ले जाकर बैठा देगा। क्योंकि हम तो आजीवन इसी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मानकर भक्ति कर रहे हैं। इसलिए त्रिकुटी पर जब यही रूप धारण करके काल आएगा तो हमारे मन में शंका की गुंजाइश ही नहीं होगी कि कबीर परमात्मा के रूप में यह काल भी हो सकता है। सत्संग एक बार फिर से सुन लीजिए। वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लियो भाई। न्यो बोला जी कि चारों युगों में 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। न्यो बोला वह बढ़िया ढाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। भाइयों और बहनों, इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को आप भक्तों के घरों से हटवाने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि आपका हित अवश्य है। दास तो केवल सतगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है और करता रहूंगा, चाहे कोई समझे या ना समझे। भाइयों और बहनों, भक्ति मार्ग की एक और अटल सच्चाई सतगुरु प्रेरणा से दास आपको बता रहा है। सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु जो लीला सन 1951 से स्वयं को छुपाकर कर रहे हैं, अंत तक वही लीला करते रहेंगे। अर्थात स्वयं को कबीर जी का भेजा हुआ दास ही बताते रहेंगे। परंतु मनुष्य शरीर में उनकी शरण ग्रहण करके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर जो जो आत्माएं उनके द्वारा स्वयं को दास कहने के पीछे की गुप्त लीला को समझकर और आजीवन पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति करती रहेंगी, अंत में सतलोक तो वही जा पाएंगी। बाकी आत्माएं भी भक्ति तो आजीवन ही करेंगी,
परंतु गुरु को भगवान ना मानकर मात्र भक्ति धन इकट्ठा करेंगी और अंत में काल की गुलाम बनकर यहीं 21 ब्रह्मांडों में चक्कर काटती रहेंगी। अंत में ज्यादा कुछ ना कहकर आपको गुरुदेव भगवान की एक 3 मिनट की इसार जेल से आई हुई ऑडियो सुनाऊंगा। यदि आप जरा भी बुद्धि रखते होंगे तो अपने गुरुदेव के संकेत को अवश्य समझ जाएंगे तथा ज्ञान को आधार बनाकर मान बढ़ाई को त्याग कर फर्जी सतलोक आश्रमों से नाता तोड़कर अपने आत्म कल्याण के लिए साध संगति से जुड़ जाएंगे। सुनिए सत्संग और दास को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बच्चों कुर्बान हो जाओ इस परम पिता पे। ये कोई बच्चों की लेख नहीं है। और परमात्मा कबीर साहब ने कैसी कृपा कर रखी आपके। देखो कहां से आकाशवाणी हो रही है, कहां से आप तक अपने बच्चों तक ये अमृत पिला रहा है। इतने लाडले हो आप मालिक को, जैसे छोटा सा बच्चा माँ न होया करे, छीनने का लगा कर दूध पिलाती है। दूध दिशा फिर कदे सर ने देखेगी, कदे पैरा ने, कदे फुंसी फांसी तो ना है। तो बच्चों आज इतने लाड आपके कर रहा तेरा हमारा पिता। कहाँ से अमृत आपको घर बैठे पिला रहा है और आपकी केयर टेक भी करता रहता है। मेरे बच्चों को कोई काल का दूत, भूत भैरव या अन्य कोई देव कोई कष्ट ना दे दे। बच्चों विश्वास करो इतनी पर परमात्मा आपको शरण में रखे। कहते हैं साधा से ती मस्करी चौरा नाल खुशाल, मल खाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो। इस भक्ति रूपी अखाड़े में पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो, ठीक है। नहीं सफलता मिली तो अब आपका फाइनल गेम है और आप आहार में खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मालिक पर विश्वास करो, कुर्बान हो जाओ। जिसका तुम चिपके बैठे हो ये संपत्ति और संतान तेरे साथ मिल जाएगी। नोट कर लो, आपको भी पता है। लेकिन अब ये संतान आपकी होगी अगर ये शरण में रहेंगे। कोई अटैक काल का नहीं होगा। काल की चोट तुम खुद खाओगे, नाम तोड़ कर बकवाद करके। आपको ऐसे रखेगा जैसे टीवी की अंडों को महाभारत के युद्ध में रखा था। 100 कार्ड बढ़ा देगा। और ये कहां से मैं बोल रहा हूं पता है आपको? और यहाँ क्या हो रहा है क्या आप भी नहीं समझोगे इस मालिक को? बच्चों धन्य आपके माता पिता जी से जन्म हुआ। कुर्बान हो जाओ, भूल जाओ संसार को। अपने मालिक में इतना दृढ़ आस्था कर लो कि उसके अतिरिक्त सौपन भी कोई दूसरे का ध्यान आपका ना दे, सौपन में भी कोई आन ना दिखे। पतिव्रता पद में आने के बाद परमात्मा क्या करेंगे? गिरिपति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते हैं ना काटा लग जाए। इतना साथ हो जाएगा। आज साथ तो आज भी है पर हम बालक हमने दिखते को जावे। आज भी इतने साथ आपको बहुत दुखों से सारे। आप विश्वास करो, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई। हेलो हेलो हेलो। सच्चाई। हाँ सच्चाई भाई जी। और ठीक हो? हाँ ठीक है भाई। और खाना खोना खा लिया आपने? हाँ भाई कर लिया भंडार। और सुनाओ जी। आप बताओ भाई, आप कह रहे हो कि हम फंस गए, आप मैसेज में बता रहे। नाम न तो ना कहिए फंस गए। नहीं मैसेज में लिख रखा है ना। ना ना वो पढ़ ना मेरे को। आप तो गलत कहेंगे, मैंने तो ना लिखा है यूं। मैंने तीसरा लग गया। ना और ओले में देख के बताऊं क्या लिखा था। कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ भाई अपनी भक्ति करनी हमने भगवान की ना फंसा क्यों है मन को बस। और मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो भाई भगवान आप पे लाभ देगा हमने। ना सही बात है। मर्यादा कौन है तो फिर भगवान की तरह हमारे द्वारा। मैंने तो जब नाम लिया था या करो था दाम नहीं था अपना। अच्छा जब लिया था तो वो हंगामा भी हुआ था यहाँ पे। जब मैं यही तो था तो 2014 में लिया था भाई, बरवाड़ा से लिया था। अरे बरवाड़ा की वाला चलो गए थी अरे भंडारे में। हाँ हम क्या जाया कर भाई? क्यों?
हमने जानते ये तो दो नाव की सवारी होगी ना। किया तो कबीर परमात्मा ने मान लो या सतगुरु रामपाल जी ने मान लो। हम तो एक भगवान की पूजा करें, हम तो सतगुरु रामपाल जी ने भगवान मान रहे हैं, हम तो उसका प्रकट दिवस मनाया करें। वो तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पे चल लोगे दाना धाम ना हमारा उड़ा के काम है, उड़ा को भगवान ने उड़ा भक्ति ना उड़ा किए है। जब हमारे गुरु जी को है तो हम टिंडे लेने जाएंगे। अच्छा या कौन सी बात है? हम जान ला रहे, मैं ताऊ जान ला रहे, हम जान ला रहे, बताइए क्या बात है? वो तो देश जान लग रहा है, कितने वो करोड़ा आदमी हो रहे हैं वो जान लग रहे। फिर वो जितना ज्ञान होगा उतना ही बरतेंगे भाई। नो भीड़ तो लेना चाहिए, भगवान ने भीड़ की जरूरत कौन है? अच्छा वहाँ जान तो मतलब कोई ज्ञान नहीं। मैं यह बात आपको देख रखा भाई, खूब देख रखा से उड़ा है ना, 10 जनता पढ़ पढ़ कर देख रखा हमने तो भक्ता किया से लेते बेरा लाग रहा है। कौन भगत कितनी भक्ति करा है, कौन कितना भगवान मान रहा है, कितने पानी में है ये। जब हमने तो जाना छोड़ा था, हमने तो 2018 से जाना छोड़ा है। अच्छा हमने तो जब ये पवन और संजय की वो चाली थी ना एक भाई, पवन गुरुद्रोही संजय गुरुद्रोही हो रहा है, वो अपने अड्डे खोल कर बैठ गए। अरे अड्डे तो तुम खोल रहे हो, ये नामदान सेंटर खोल कर ये भगता थे 21,000 का पाठ ले लेकर ना। अरे ये तो जगह जगह दान सेंटर खोल दिए ना। एक बात ये परमात्मा के ज्ञान क्या दूर उसके आधार पर ना चल रही नहीं, ये तो विरुद्ध चल रही है। जो हमारे परमात्मा के ज्ञान सुनो, हमारे परमात्मा के ज्ञान के तो विरोध चल लगा ना, उसके विरुद्ध चल लगा तो वो हमारा कुछ नहीं लागता। कोई भगत होते हमारा घर में क्यों ना हो। सही बात है, हम तो उस भगवान के उस पर चल लेंगे ना, जो भगवान ने रास्ता बता रखा, हम तो उस पर पार उतरेंगे। किसी के भगत के का इतना उतरे ना यह बात भी ठीक। क्यों अपने उस तो करो ना। हाँ दिमाग नहीं तो भाई ये तो सारे काम करवा रहे हैं। ये तो परमात्मा की आड़ लेकर परमात्मा तो बैठे हैं जेल में। एक हमारे जैसे भक्ता ननु बढ़ा दे, आदेश आ गया, पीले परचे आ गए, आदेश आ गया। अरे परमात्मा के आदेश भी तो वो होंगे कि ये कौन है परमात्मा का मिनट में आदेश बदल देंगे। हमारे अच्छा का बदलो चाहे 10 बार परमात्मा। सही बात है, हमारे पीठ पीछे तो बदलेंगे तो हम तो ना मानना भाई। हमने तो वही मानने हमारे लिए जो सत्संग में बता दिया। हाँ हमारे गुरु जी तो बड़े जेल में जा रहे हैं। सही बात है, ये सत्संग में जो आदेश दे रखे नहीं सारे हमारे आदेश है। सत्संग ने फॉलो करो, सत्संग में जो बोल रखा है वही करेंगे हम तो। परमात्मा ने राजनीति में कद बताया आगे भगता ने राजनीति में जाना चाहिए। कोई से सत्संग में भी बता दो ना, को राजनीति कर रहा करे पर भगत ने जरूर जाना चाहिए उधर। अरे जब भक्ति करनी हर भगवान चाहिए, सतलोक जाना है। एक बात बताओ, जो गुरु जी जब आओगे, गुरु जी आओगे तो कौन रोक देगा? बस यह बात गुरु जी आओगे कौन से इनके आश्रम में आओगे? बात सुनो, अरे वो मतलब जितने भी भगत भाई जितने भी दासी सब एक सा ज्ञान थोड़ी है। वो तो कहूँ वो भगत छटेंगे जिन ज्ञान हो गया और भगवान न मानेंगे ना, वो तो अपने घर में बैठ कर भक्ति करेंगे और भगवान को घर में ही भोग लगाओगे। एक बात बताओ, कृष्ण जी ने चावल का भोग नहीं लगा लिया जब तक सुदामा का भी उदाहरण ना होया था ना होया। तो ये सतगुरु रामपाल जी ने सतगुरु का है तो सतगुरु का कहना छोड़ दो। जब उसका कुछ लाभ नहीं होना तो कबीर परमात्मा से लाभ होना है। जो 600 वर्ष पहले आए थे उस नकली फोटो परमात्मा ने सत्संग में भी बता रखी है कि ये तो ईजेमन है, ये हाथ से बनाई उड़ है, ये तो मैंने वर्तमान में देखा नहीं। अरे मैं जो बताऊं उसने तो मरनो नहीं, तो बात किस तरह बनेगी? तो परमात्मा हु इज गॉड परमात्मा सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं। वो सत्संग मनु भी बोल गए फिर भी हमारे भक्ता की आंख ना खुलती। अगर हु इज गॉड कौन है? सतगुरु रामपाल जी है भाई। मनु को इतना और कर लो, इनके नामदान सेंट्राला का पीछा और छोड़ दो। ये उनका ना परमात्मा के भाई से बेटा से जमाई से रे, ये कोई भक्ति नहीं करता भाई न मत है। ये खाली खान खा के भगत से ये अपनी कमाई पर लाग रहे नामदान सेंटर खोल कर इन भक्ति तर भगवान तो कोई मतलब नहीं। न गुरु तो मानने को न भगवान की तो मानेंगे इन कोई अपना बाप मान रहा, को अपना फूफा मान रहा, को अपना मामा मान रहा है। ठीक है, वो तो परमात्मा ने कह रखी है। और जो बिंद के होंगे ना वो न पहचाने, जो नाद के बच्चे हैं ना मैंने वही पहचानेंगे। तो नाद के हम हैं, वो बिंद के हैं परमात्मा के, वो ना पहचाना परमात्मा ने। इनके पीछे लागना भाई। ये जो जितनी भी कर रहे हैं ना बकवाद कर रहे हैं कति नामदान सेंटर पर, इन राजनीति में उनमें भक्ता के कति कर्म फड़वा दिए और स्टेडियम खोल दिया। जब खेल का तो परमात्मा कद खेलन भक्ता न भक्ति करवाएंगे और सतलोक क्यों करने के जाएंगे जब ये खेलना में बढ़ गए थे। 31,000 का भक्ता का दान कर दिया उन्हें नाम में चंदे के रूप में देन लाग रहे। तो भक्ता के कर्म फुटे हैं ना फुटे, हम तो भाई 1 रुपया भी ना देते किसी, हमने तो कर रखे हैं। अगर भगवान उन मंदिर में है ना उन दो
नामदान सेंटर वाला दोरा भगवान है ना, तो भक्ति हम भी कर रहे, सत भक्ति पर रह अपने नियम मर्यादा पूरी निभाकर अपने भगवान के घर में मंदिर लगा रखे हमने, तो जोत जगाव है और अपना भगवान का भंडारा लगाकर भोग लगाव है अलवे राम का। और अपना 42 मिनट की आरती है ना, तो परमात्मा उसमें आश्रम में गाया करते, वो अपने हाड़ पूरा कुंबा खड़ा होकर आरती कर रहा है, कति रोम रोम खड़ा हो जा भाई, कति रोम रोम परमात्मा कति राजी है। और आज तक उस दिन तक लेकर ना भाई, मेरे कति दमे की बीमारी थी, उस दिन तक आज तक एक गोली नहीं खाती। अच्छा हाँ दमाई आप रोग के हो? हाँ मुझे ठीक ठाक हो गए, कति एक दवाई भी ना लेते ना, नशा में टीके लग गया करते। अच्छा अच्छा हाँ एक कोई कहने छोटी ही गोली ले ले, हम तो वो छोड़ रखे हमने तो कर रखी है, मरेंगे जब और जीवेंगे जब परमात्मा के चरणा में। हमने ना डॉक्टर की जरूरत, हमारा डॉक्टर था हमारा वैद्य मिल गया, हमारा तो सब जमा यो ही करेगा। हाँ माँ तो इतना विश्वास है भाई, अगर कोई नू को है ना चाहे हमारा सर धड़ करता हो, चाहे हमारे घर में कुछ भी हो जाए, तो नून तो नून हो जाए, दो मर्यादा परमात्मा ने बता रहा कि नून तो नून नहीं होगा, जिसे बेशक छोरा मरो चाहे बहु मरो। अपना कल्याण करवाना है यो के भरा मौका मिल रहा है पिछली पीढ़ी में, बस यो आखिरी टेम परमात्मा नु करेगा, तारा आखिरी पत्ता है यो, अपना समझ जाओ और कर लो, काम कम करो। बात बता दी बड़ी सब एक साथ ज्ञान है नहीं, ये थोड़ा किधर लगाना है। मेरी बात सुनो, संगत साथ संगति तो ही मिल जाकर ज्ञान है, मेरी बात आपस में भगत तो ज्ञान चर्चा करेंगे, परमात्मा की चर्चा चलाओगे, जो तन्ना ना बेरा वो तो तू बताओगा, जो मन ना बेरा वो मन तेर से बेरा लाग जावे। नू आपस में ज्ञान पर चर्चा की भगवान परमात्मा करवानी हो है खान के हैं, और बस सेवा कर लो वो कर लो, नू कर दो परमात्मा का आदेश सारे पर खुश हो रहा है परमात्मा ने। ये तुम सत्कर मान लिया भाई, जो ऑडियो ये तो जेल मताओ है ना, ये आकाशवाणी है परमात्मा की परीक्षा के लिए। परमात्मा ने उल्टे काम मतलब क्या करना भी भगता छोड़ मारा है, कौन भगत कितना चल रहा है, क्योंकि परीक्षा में परमात्मा सही सही बात नहीं बतावेंगे, काल के जरिए हमारी परीक्षा होगी, ठीक है। और जो जेल में जो आदेश आवा ना, अगर राजनीति में नू कर दियो और वो कर दियो, सबने सुनी है मुँह है, सबने इसकी वोट देनी उसकी ना देनी है ना सुनी, तो पार्टी देख कर तब परमात्मा ने खुद सत्संग में भी नहीं बोल रहा क्या, पार्टी देख कर किसी का वोट देनी नहीं। और ये राजनेता ने बैठा बैठा कानून आश्रमा में कुर्सी सदा सदा कानून की इसी खातरदारी करे हैं, चाहे को बीड़ी पियो चाहे दारू पी रहा और सीधे उसके बैठा है के नियम मर्यादा रह रही है, इनकी कुछ ना रह रही, ये खुद अपनी मर्यादा भंग करे बैठे, ये हमारी कौन सी मर्यादा बचवाएंगे। और एक बात बता, हम इनके द्वारा अरदास लगवाने जाओ, ये सीधे पाठ बोल दे ज्योति का वो बोल देंगे, क्यों भाई परमात्मा पैसा का भूखा है ये, परमात्मा का भाव देखा भगत के। या बात भी सुनी थी जो मेरी कंपनी में जाए उन्हें बोले भाई उड़ते को रखा हो रामपाल मारा मैं किया भाई बताइए ना, बोला जो करी तू पर काम करे कंपनी में करूँ भाई, बोला कल 15,000 रुपये मतलब मिलना है भाई, बोला वो भगत ही उसने जाकर दे दे जाकर रामपाल मारा भाई, हमने तो ना दिया नहीं दान देना तो वो तो परमात्मा रख नहीं दान तो देगा, लेकिन परमात्मा ने ये भी तो बोला ना कुपात्र के हाथ में दान नहीं देना, तो ये कौन से कुपात्र हैं, ये तो ना ये कौन से सुपात्र हैं, ये तो कुपात्र हैं। सुपात्र तो वो आया कर है, परमात्मा तो स्वभाव को सुपात्र ना है इस लोक में। मैंने तो उससे बता दी मैं भाई, बात इसी है अपने हिसाब से अपने उस मर्जी का दान देना तो कहे क्या करना मांगे तो भाई मतलब दान देना दे तुम अपनी इच्छा से करो, लेकिन नामदान सेंटर आप मत करो, आपने संकल्प कर लो कि परमात्मा जब भी आओगे आपके हाथ में देंगे। 1 मिनट रुकिए, फोन आओ, 1 मिनट रुको। अब आपका फाइनल गेम है, इन बातों को हल्के बना लेना, ये मकसद ना मैं वैसे ही कह रहा हूँ, कति प्रमाणित 1 नंबर की सारी सच्चाई आपका फाइनल जीवन है। के आपने कति कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे?